काल यानी समय, किस जगह बैठकर पूजा करने से, भजन करने से फल ज्यादा मिलता है। देवानाम नित्य यजने विशेष यजने पिचा स्नाने दाने जपे होमे ब्राह्मणा नाम च तर्पणे। ये शिव जी की नगरी है, यहां तर्पण करने का भी बहुत विधान है। ये जो दक्षिण के लोग आए हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, यहां पर तर्पण कर रहे हैं। अब ये लोग गया चले गए, इनके यहां चैत के महीने में तर्पण होता है, अपने यहां आश्विन में होता है। अब ये गया गए, फिर गया से नैमिषारण्य जाएंगे, वहां भी तर्पण करेंगे, फिर लौटकर यहां आएंगे। यहां तर्पण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्रीय विधान गया का, गया में करिए, नैमिषारण्य में जरूर करिए। तर्पण मतलब अपने पूर्वजों को याद करके उनके लिए तर्पण करना। देवानाम नित्य यजने विशेष यजने पिचा स्नाने दाने जपे होमे ब्राह्मणा नाम च तर्पणे। हमारे यहां मैंने कल निवेदन किया था, 12 संक्रांति होती हैं सूर्य की। कर्क राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, 6 हुई। तो जब 6 में सूर्य भ्रमण करता है, इसे दक्षिणायन बोलते हैं। मकर में प्रवेश कर जाएगा, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, इन 6 में रहेगा तो उत्तरायण हो जाएगा। अब कर्क की राशि हो, कर्क का जब सूर्य प्रवेश करे, उस समय जप करने से, तप करने से पुण्य की वृद्धि होती है। और आगे कहा मकर की संक्रांति हो तब तो बहुत वृद्धि होती है। आप घर में पूजा पाठ करते हैं, एक माला फल मिलेगा 25%। वही एक माला मंदिर में कर लो, बढ़ गया, माला एक ही है, कई गुना हो गया। तीर्थ में पहुंच गए, धाम में पहुंच गए, यहां आप बैठे हैं, एक माला करो, गौशाला में करो, हजारों गुना बढ़ता चला जाएगा। 10% तो मानते चलो, बढ़ना ही है। और इसलिए अब किसी ने कहा कि नदी के किनारे, सरोवर किनारे, बोले वहां बैठकर जाप करो। कौन सी नदी? कहा गया गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधु सरयूरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिता। 7 नदियां गंगा जी के समान हैं। गंगा जी तो है, दूसरी कौन? गोदावरी, तीसरी कावेरी, चौथी ताम्रपर्णिका, एक ताम्रपर्णिका नदी है, 5वीं सिंधु, 6ठी मां सरयू अयोध्या, 7वीं रेवा यानी नर्मदा। ये 6 नदी गंगा जी के बराबर है, तो गंगा जी को मिलाकर 7 हो गई। अब बोले यहां पूजा करने से, भजन करने से पुण्य की वृद्धि होती है। बोले बिल्कुल होती है। बोले फल मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलता है। बोले फिर कई बार नहीं मिले तो? बोले श्रद्धा में कमी होगी तो नहीं मिलेगा, तुम्हारी श्रद्धा में खोट होगा तो नहीं मिलेगा। शिवपुराण कहता है, श्री सूत जी महाराज कह रहे, सरस्मादधिकम गेयम यत्र वा रोचने मना कृते पूर्ण फलम गेयम यज्ञ ज्ञानादिकम तथा। सतयुग में व्यक्ति की श्रद्धा 100% थी, तो फल भी 100 में से 100। देखो
मंत्र है, माला है, सब है, लेकिन श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। गुरु में श्रद्धा नहीं, संत में श्रद्धा नहीं, ग्रंथ में श्रद्धा नहीं, पुराण में श्रद्धा नहीं, तो फल नहीं मिलेगा। इसलिए श्रद्धा होगी तो फल मिलेगा। सतयुग में श्रद्धा 100% थी तो 100% फल मिलता था। त्रेता में 75 तो उतना ही फल, द्वापर में 50 उतना ही फल। अब बचा कलयुग भैया, यहां तो 25%। बहुतों में श्रद्धा होती ही नहीं है। बहुत लोग मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों का विचार क्या होता है, सोचिए जरा क्या होता है आज के परिवेश में, क्या होता है, क्या बहुत जरूरी है। एक बार मंदिर में भगवान छूट जाए दर्शन, कोई बात, सेल्फी 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 जा। अब कई लोग ऐसे हैं, आप लोगों ने, मैं कई लोगों को देखता हूं, जा रहे हैं ट्रेन से पहुंच गए एयरपोर्ट, किस लिए, एक फोटो ले लेंगे डालने के लिए। लोग क्या क्या करते हैं। आप मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, ध्यान देना, मंदिर के विग्रह की पूजा करो, दर्शन करो, कुछ भी करो। कई बार हम जब अयोध्या रहते थे तो नित्य दर्शन करने जाते थे, तो पुजारी जी बिना, हम सोचते प्रणाम करके निकल जाओ, रोज माला दे देते। अब मना है तो कर नहीं सकते क्योंकि माला देते हैं। अब माला पहनने बड़ा संकोच होता है, क्यों, माला ठाकुर जी की हमने पहन ली, अब वो चलेंगे तो धीरे धीरे पुष्प गिरेंगे। ये तो कभी आप लोग ध्यान देते नहीं, आप तो शौक में एक माला मिल जाए, माला मिल जाएगी तो हम वीवीआईपी कैटर में पहुंच जाएंगे। हम वीवीआईपी हैं क्योंकि हमको माला मिली है, और सब तो खड़िया पलटन है। आपके दिमाग में ये रहता है, इसलिए माला लेते हो। लेकिन माला का सम्मान कितना करते हो आप। माला ठाकुर जी की, एक घटना बताऊं, राजस्थान में एक मंदिर हुआ, जब रजवाड़े थे, तो एक बार माला पहनाई एक पुजारी ने, तो उस मंदिर में एक सफेद बाल लग गया। राजा अब आया, वही माला पुजारी ने राजा को पहना दी। अब राजा तो नशे में होते हैं, माला देखी, बाल सफेद था, बोले ठाकुर जी के बाल निकल आए दाढ़ी में क्या। राजा ने कहा हो ना हो, पहले पुजारी ने पहनी, पुजारी ने ठाकुर जी को पहनाई, पर वही माला मुझे पहनाई। अब उसने पुजारी के ऊपर धावा बोल दिया, धमकाया। पुजारी रात भर रोते रहे, मंदिर के बाहर पड़े रहे, लेकिन पुजारी भगवान के प्रेमी थे। बोले सरकार, सुबह यदि आपकी दाढ़ी नहीं दिखी तो फिर मेरी गर्दन भी नहीं होगी। तो ब्राह्मण देवता रो रहे थे। सुबह अब चाबी भी राजा खुद ले गया, कहीं ऐसा नकली लगा दे। सुबह आए, दरवाजा खोला, फट खोले, भगवान की सफेद दाढ़ी, ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा के लिए। अब राजा ने कहा, ए ब्राह्मण, तूने कपट किया है, कोई नकली चाबी बनाकर दाढ़ी लगाई। राजा नशे में होते हैं, आजकल नेता होते हैं नशा में। पब्लिक खड़ी है, वीवीआईपी आ गया, सब रास्ते बंद कर दिए जाए। बस वो बेचारे खाकी वर्दी वाले लग गए, बंद करो बंद, बिना पूछे लाठी भांजते, दे सर फूटे, हाथ फूटे, कोई मतलब नहीं। एक बार मैं गया बैद्यनाथ धाम, एक मैया, वो संदीप की माता जी के सर में लाठी लग गई, दर्शन करने अंदर गए, मैंने उसका हाथ पकड़ा। एक बार जब उसने, तब मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको कहा कि बड़ा मूर्ख है तू, तुझे वर्दी किसने दी, तुझे दिख नहीं रहा है 70 साल की मैया पर लाठी, यहां तू जोश दिखा रहा है, अभी कोई आकर 2 थप्पड़ मारे तेरी वर्दी नीचे चली जाएगी मूर्ख। तो कई बार लगता है कि वो दंड हो गए लोग। राजा ने वही किया, राजा ने क्रोध में पुजारी को डांटना शुरू किया, अपशब्द बोले, और राजा नहीं माना। आज मैं देखता हूं भगवान की दाढ़ी खींचनी शुरू कर दी। क्या हुआ, राजा की ने जो ही दाढ़ी में हाथ लगाया, भगवान की मुख से रक्त निकला, आकाशवाणी हुई, राजा अब तेरा वंश नाश हो जाएगा।
क्योंकि तूने मेरी माला का निरादर किया, तूने ब्राह्मण का निरादर किया, जा तेरा वंश समाप्त हो जाएगा। आज के बाद तेरा वंश गद्दी पर नहीं बैठेगा। मालूम है, एक सत्य घटना दिल्ली की बता दूं। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, जिन्होंने यहां तब किया, 80 घाट में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनते, जिन्होंने प्राण छोड़ दिए, इस देश की महान विभूति कर को ही जिन्होंने पात्र बनाया था, धर्म सम्राट कहा गया। बड़ा गौरक्षा आंदोलन किया, जिसमें 10 लाख ब्राह्मण और साधु इकट्ठे हुए लाल किला के प्रांगण में। दिल्ली रुक गई। प्राइम मिनिस्टर पर बैठेगा, वो अपनी मृत्यु से नहीं मरेगा। ये श्राप धर्म सम्राट चक्र चूड़ामणि करपात्री जी महाराज ने दिया, जिन्होंने राम राज्य परिषद डीआर मीसा में अंदर डाल दिया। उन्होंने ग्रंथ लिखा, राम राज्य परिषद पढ़िएगा, और वो हिंदी में इतना क्लिष्ट है। आदरणीय करपात्री जी महाराज को हमने बचपन में दर्शन किया अयोध्या में। चक्र चूड़ामणि ऐसा दर्शन किया अयोध्या में। चक्र चूड़ामणि ऐसा विद्वान क्या प्रज्ञा की धनी थे। विवेकानंद जी के बाद क्या प्रज्ञा की धनी थे। विवेकानंद जी के बाद कोई थे तो करपात्री जी महाराज थे। उनका ग्रंथ, उनकी लेखनी, उनका साहित्य। तो जब जब निरादर हुआ है राजाओं के द्वारा, तब तक उनका पतन भी हुआ है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, माला पहनो तो फिर इतनी सुरक्षा करो कि माला की पंखुड़ी गिर के पैर में ना आए, खाली तुम्हारे नहीं किसी और के भी ना। इतनी सुरक्षा कर सकते हो कि शौक में माला पहनते हो? अच्छा बताओ, शौक में पहनते हो कि नहीं पहनते हो? अच्छा, शौक में पहनो, बुराई नहीं है, लेकिन अपराध होता कि नहीं होता? मैं आपसे जानना चाहता, आप खुद अपने दिल से कहिए। पुजारी से अपराध हो जाएगा तो पुजारी रात दिन सेवा कर रहा है, पुजारी परिकर है, उसका दोष भी होगा तो परमात्मा जानेंगे। लेकिन हमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए मैं ठाकुर जी की माला किसी मंदिर से मैं दूर रहता हूं। अब कोई जबरदस्ती दे दे, ब्राह्मण देवता अलग की बात है। परसों रात में हमारे जयप्रकाश जी कल गए शायद, लेकर एक माला है, मुझे पहनाई, बोले बाबा की माला है। ठीक है, मैंने 2 मिनट पहनी और रख दी। तो यदि मिल जाए तो रखो, घर ले जाओ और उसको रख लो, बाद में अपने यहां पूजा घर में रख लो, सूख जाए तो फिर गमले में रख दो। यदि लेना है तो थोड़ा नियम का, क्योंकि ये शिवपुराण कहता है छोटी छोटी कमियों से हमारा पुण्य क्षीण होता है, पाप बढ़ता है। इसलिए बचिए, भगवान को देखिए, भगवान का दर्शन करिए और आनंद लीजिए। अब यहां